रुकिए एक पल। आज रात जब घर शांत हो जाए, जब बाहर का शोर थम जाए, तब एक सवाल खुद से पूछिए। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हर गली में अजनबी चेहरे हैं, हर शहर में अनगिनत जिंदगियां हैं। फिर भी आपकी जिंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? उसी से मुलाकात क्यों हुई? उसी से प्यार क्यों हुआ? और उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों लिए? क्या यह महज एक संयोग था या कोई पुरानी कहानी थी जो दोबारा शुरू हो रही थी? जब आप शादी के मंडप में बैठे थे, हाथ में हाथ था, आंखों में सपने थे, तब शायद आपने सोचा हो कि ये मेरी पसंद है। शादी को अक्सर लोग एक साधारण सामाजिक बंधन समझ लेते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता। 2 अजनबी लोग, अलग परवरिश, अलग सोच, अलग परिस्थितियां, फिर भी एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं जो जीवन भर चलता है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। कई बार बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। पहली मुलाकात में ही अपनापन लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल वर्तमान जीवन का प्रभाव है या फिर कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा वादा जो फिर से पूरा होने आया है? शादी सिर्फ इतना नहीं है कि 2 लोग एक दूसरे को देखें, परिवार मिलें और विवाह तय हो जाए। ये निर्णय केवल उस दिन नहीं होता जब रिश्ता पक्का किया जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार ये तो जन्म लेने से पहले ही तय हो जाता है कि किस आत्मा को किस आत्मा के साथ जीवन बिताना है, कौन किसके जीवन में आएगा, किससे साथ निभाना होगा, किससे सीखना होगा। ये सब कहीं ना कहीं पहले से निर्धारित होता है। कहा जाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं आते, हम अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब भी लाते हैं। पिछले जन्म के अधूरे वादे, अधूरी जिम्मेदारियां, अधूरा प्रेम या अधूरा कर्तव्य, वही हमें फिर से जोड़ता है। शायद इसी कारण कुछ रिश्ते बहुत सहज लगते हैं और कुछ रिश्ते बहुत परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हर रिश्ता केवल खुशी के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए भी होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। जो भी हम किसी के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में संतुलन चाहता है। शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत आसान होते हैं और कुछ बहुत कठिन। कुछ रिश्ते हमें खुशी देने आते हैं और कुछ हमें सबक सिखाने। शादी केवल प्रेम का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, धैर्य है, त्याग है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनदेखे बंधन से बंधे हुए हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए। अगर शादी केवल इस जन्म का फैसला होती तो शायद हर मुश्किल में लोग इतनी मजबूती से टिके नहीं रहते। हर शादी को पिछले जन्म का कर्ज कहना जरूरी नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे और अटूट होते हैं कि उन्हें सिर्फ संयोग कहना उचित नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन हमें कोई अधूरा हिसाब चुकाने का अवसर दे रहा है, निभाने का, समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। शादी सिर्फ साथ रहने का समझौता नहीं है, ये एक ऐसा बंधन है जो इंसान को बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम केवल पाने में नहीं, निभाने में है। और शायद यही निभाना उस कर्ज को चुकाना है जिसके बारे में कहा जाता है, शादी संयोग नहीं, ये पिछले जन्म का कर्ज है। ईश्वर से एक प्रार्थना जरूर कीजिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में उसी इंसान को भेजना जो मेरी आत्मा की यात्रा में साथी बने, पैरों की बेड़ी नहीं। आखिर में यही समझना जरूरी है, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब मुसाफिर हैं, एक सराय में मिले हैं, कुछ वक्त साथ रहेंगे, फिर अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। आपका शादी साथी, चाहे वो जैसा भी हो, वो आपके अपने कर्मों का आईना है। अगर आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अपना चेहरा साफ करना होगा। सेवा कीजिए, दान कीजिए, नाम जप कीजिए। जब पुण्य बढ़ता है तो जीवन के रिश्ते भी मधुर होने लगते हैं। हर रिश्ता संयोग नहीं होता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।